सिर्फ 21 दिन में फैट लॉस। हाँ, और आज मैं आपको एग्जैक्टली वही होम वर्कआउट प्लान देने वाला हूँ जिससे आप अपना सिर्फ 21 दिन में इंसेन वेट लॉस कर सकते हो। वेलकम टू द 21 डेज वेट लॉस चैलेंज। इसके लिए ना आपको कोई जिम जाने की जरूरत है, ना किसी इक्विपमेंट की। ये एक कंप्लीट होम वर्कआउट प्लान है और इसे मैंने स्पेशली मेन और वुमेन दोनों के लिए डिजाइन किया है। अगर आप भी उन्हीं में से हो जिसका वेट बिल्कुल कम नहीं हो रहा, तो बस मेरे साथ इस 21 डेज वेट लॉस चैलेंज में जुड़ो और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिर्फ 21 दिन में आपका इंसेन वेट लॉस होगा। इसी वेट लॉस चैलेंज का कंप्लीट डाइट प्लान ऑलरेडी चैनल पर है और आज हम इसका वर्कआउट प्लान डिस्कस करेंगे। इस होम वर्कआउट में मैंने बिगिनर टू एडवांस सारे वेरिएशंस को इंक्लूड किया है। आप बस इस होम वर्कआउट रूटीन को एक बार पूरी डेडिकेशन के साथ और सिंसियरली फॉलो करो एंड जस्ट सी द रिजल्ट। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका फैट बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो चलो फिर हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपकी फैट लॉस की स्पीड डबल हो जाएगी। सबसे पहले वार्म अप। चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस, वार्म अप सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम हैंड रोटेशन से स्टार्ट करेंगे, 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज। अगली टॉर्सो रोटेशन और उसके बाद एक फुल बॉडी स्ट्रेच। इनके आपको 15 से 20 रेपिटेशंस करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज के साथ। बिगिनर्स के लिए बॉडी वेट स्क्वाट्स। आपको फुल डेप्थ स्क्वाट्स करने का ट्राई करना है और अपने हाथों को सीधा आगे रखना है। इससे आपको बैलेंस करना इजी होगा। इंटरमीडिएट्स के लिए आपको भी फुल डेप्थ स्क्वाट्स करने हैं पर अपने हाथों को सिर के पीछे इस तरह रखना है। ये वेरिएशन स्क्वाट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देती है। एडवांस के लिए सीसी स्क्वाट्स। इसमें आपको अपने टोस पर रहकर फुल डेप्थ स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं और इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 20 रेपिटेशंस करने हैं 3 सेट्स के लिए। अगली एक्सरसाइज फ्रॉग जंप्स। बिगिनर्स इसके 5 रेप से स्टार्ट करें और इंटरमीडिएट्स इसके 15 से 20 रेप तक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको स्क्वाट्स पोजीशन में बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करना है एंड देन जंप करते हुए आगे जाना है। आपको पूरा ऊपर नहीं उठना, सिर्फ इस तरह से बॉटम हाफ में जंप करते हुए आगे जाना है। थर्ड एक्सरसाइज रिवर्स लंजेस। इसके लिए सबसे पहले चेयर से एक स्टेप आगे आओ और अपनी एक लेग को चेयर पर रखो एंड देन आपको स्टार्ट करना है। ध्यान रखना आपका नी आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट आउट एंड पूरा नीचे तक जाना है। बिगिनर्स को इसके 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं हर लेग से और इंटरमीडिएट्स इसमें थोड़ा सा एडिशनल वेट ऐड कर सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज बर्पीज। बिगिनर्स को इस एक्सरसाइज को स्टेप वाइज परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को आपको पुशअप पोजीशन में स्टार्ट करना है और फिर कंप्लीट पुशअप करके एक एक लेग से पीछे आना है एंड देन जंप करना है। बर्पीज में सबसे पहले आपको इसकी फॉर्म को मास्टर करना है, इसीलिए स्टार्टिंग में आप इसको स्टेप वाइज ही परफॉर्म करना। इंटरमीडिएट्स बर्पीज को एक गो में करो विद प्रॉपर फॉर्म एंड कंट्रोल्ड रेप्स। इसके भी आपको 10 से 15 रेप्स करने हैं फॉर 3 सेट्स। फिफ्थ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज सबसे इंटेंस है और मेरी पर्सनल फेवरेट है, स्पाइडर वॉक्स। बिगिनर्स इसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बॉटम पुशअप पोजीशन में आना है। इसके बाद आपको ऑल्टरनेट हैंड्स और लेग्स का यूज करते हुए इस तरह से आगे मूव करना है। अपना राइट हाथ और लेफ्ट लेग एंड देन लेफ्ट हाथ और राइट लेग, इस तरह से कॉम्बिनेशन में आपको आगे क्रॉल करते हुए जाना है। ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसको इजीली परफॉर्म कर पाओगे और ये आपके फैट लॉस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एक्सरसाइज है। ये आपकी एंटायर अपर बॉडी और कोर को बहुत अच्छे से टारगेट करती है। एक्सरसाइज 6 पुशअप्स। ऑब्वियसली पुशअप्स वन ऑफ द बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको करते हुए अपने नीज को जमीन पर टच कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोज अंदर की तरफ हो और बाहर की तरफ फ्लेयर आउट ना हो। इंटरमीडिएट्स इसके स्लो और कंट्रोल्ड रेप्स के साथ कंप्लीट पुशअप परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आपको सबसे ज्यादा अपनी फॉर्म पर ध्यान देना है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और पूरा नीचे तक आना है। इसके भी आपको 15 से 20 रेप्स करने हैं 3 सेट के लिए। एक्सरसाइज 7 चेयर डिप्स। बिगिनर्स आप इसको करते हुए अपने नीज को बेंड कर सकते हैं। आपको 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है
और स्लो और कंट्रोल्ड रेप्स परफॉर्म करने हैं। अपनी चेस्ट को आउट रखो और ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज में शोल्डर पर लोड नहीं आना चाहिए। इंटरमीडिएट्स आप अपने लेग्स को पूरा स्ट्रेट रखो और अपने ट्राइसेप्स में बॉटम पोजीशन में डीप स्ट्रेच को फील करो। इसके आपको 10 से 15 रेप के 3 सेट्स करने हैं। अब मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ जो आपके वेट लॉस की स्पीड को सच में डबल कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ सर्किट ट्रेनिंग की। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक एक्सरसाइज के हमें 3 सेट परफॉर्म करने हैं, तो हम हर सेट के बीच में रेस्ट लेते हैं और फिर 3 सेट्स को परफॉर्म करते हैं एंड देन हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और इसी तरह अपने पूरे वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं। लेकिन सर्किट ट्रेनिंग में हम अपनी सारी एक्सरसाइज का एक कंबाइंड सेट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सेट 1 स्क्वाट्स, रोप जंप्स, देन रिवर्स लंजेस, बर्पीज, स्पाइडर वॉक्स, पुशअप्स और लास्ट में चेयर डिप्स। ये सारी एक्सरसाइज आपको बैक टू बैक करनी है बिना किसी रेस्ट के और ये कंप्लीट सातों एक्सरसाइज का आपका एक सेट होगा। और अब इस तरह से आपको 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इससे आपकी कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होगी और साथ ही आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होगा। ये टेक्निक आपके फैट लॉस के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो भी कहता है कि मेरा वेट लॉस नहीं होता, आप सिर्फ एक बार इस टेक्निक को ट्राई करो और फिर मुझे बताना। अब हमारे कोर की बारी। इसको भी आपको एक सर्किट में परफॉर्म करना है जिसमें आपको 15 से 20 रेप परफॉर्म करने हैं और टोटल 3 सेट्स करने हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो कोर ट्रेन करते हुए लोग करते हैं वो है कोर की एक्सरसाइजेस को स्पीड में करके। क्या आप अपने बाइसेप्स को या किसी और मसल ग्रुप को इस तरह ट्रेन करते हो? नहीं, राइट। तो आपके एब्स भी बिल्कुल वैसे ही एक मसल है। एब्स की एक्सरसाइज के लिए भी आपको कंट्रोल और स्लो रेप्स परफॉर्म करने हैं। पहली एक्सरसाइज बाइसिकल क्रंचेस। अपनी राइट एल्बो को लेफ्ट नी पर और लेफ्ट एल्बो को राइट नी पर ऑल्टरनेटिवली इस तरह से टच करना है। ऊपर आते हुए आपको ब्रीद आउट करना है और नीचे जाते हुए ब्रीद इन। हर रेपिटेशन में अपने एब्स में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन फील करो और फिर उसको एक्सपेंड करो। सेकंड एक्सरसाइज लेग रेजेस। आपको अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट के साथ आपको ऊपर आना है। आपको 90 डिग्री तक अपनी लेग्स को लेकर आना है और नीचे फ्लोर पर अपनी लेग्स को टच नहीं करना। तीसरी एक्सरसाइज ऑल्टरनेट लेग रेजेस। इसमें आपको सिर्फ बॉटम हाफ में ही अपने मूवमेंट को परफॉर्म करना है। लास्ट में आप एक ये ऑप्शनल एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर अभी तक की ट्रेनिंग से आप थक नहीं गए हो, देन पुशअप्स टू प्लैंक। इसमें आपको पुशअप पोजीशन से प्लैंक पोजीशन में जाना है और फिर वापस पुशअप पोजीशन में आना है। इसका आपको सिर्फ एक सेट परफॉर्म करना है, 1 सेट टू फेलियर। मतलब जितने भी आप एक सेट में मैक्सिमम रेप्स कर पाओ। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप एक बिगिनर हो और इंटेंसिटी आपको ज्यादा लग रही है तो आप इनमें से कुछ एक्सरसाइजेस को स्किप कर सकते हो। देखो आपको अपनी बॉडी की हमेशा सुननी है एंड धीरे धीरे इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है। सेकंड, हाइड्रेशन। आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीना है। वर्कआउट के पहले आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड होनी चाहिए। थर्ड, कंसिस्टेंसी। देखो स्टार्टिंग का फेज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट डोंट क्विट। इट विल डेफिनेटली गेट इजियर विद टाइम। एक बार आपने अपने स्टार्टिंग के फेज को ओवरकम कर लिया तो धीरे धीरे आप अपने वर्कआउट्स को एंजॉय करने लगोगे और यहीं से आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन का मैजिक स्टार्ट होगा। आज मैंने आपको एक ऐसा होम वर्कआउट प्लान दिया है जिसको आप पूरे सिंसियरली अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके रिजल्ट्स गारंटीड हैं। लेट योर ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन राइट नाउ। अगर आपको मुझसे फ्री कंसल्टेशन चाहिए या आप मुझसे पर्सनलाइज्ड प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो अब आपके पास इस 21 डेज वेट लॉस चैलेंज के लिए कंप्लीट डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान दोनों अवेलेबल हैं। तो अब आपके रिजल्ट्स गारंटीड हैं। तो आपने अगर अभी तक इस चैलेंज की डाइट प्लान वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देखो, क्योंकि डाइट और वर्कआउट दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को राधे राधे।